मैं आज आपको सिखा दूंगी। ये रिकॉर्डिंग पे ऑन हो चुका है, इनकी चैट ऑफ कर दे, स्क्रीन भी विजिबल है। हम अपनी स्किल स्टार्ट करते हैं। ओके जी, पहले देखते हैं कि फाइवर पे पीडीएफ के नाम पे कौन कौन सी स्किल्स बिकती हैं। एक स्किल है पीडीएफ कन्वर्जन। ये पीडीएफ टू वर्ड देख लेते हैं। पीडीएफ कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपने एक पीडीएफ के डॉक्यूमेंट को दूसरे फाइल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना होता है। वर्ड एक फाइल फॉर्मेट है, पीपीटी प्रेजेंटेशन एक फाइल फॉर्मेट है, एक्सेल का एक फाइल फॉर्मेट है, HTML भी एक फाइल फॉर्मेट है, इमेज PNG JPEG जिसमें आप अपने प्रोडक्ट मॉकअप और लोअर थर्ड्स बनाते रहे हो, वो भी एक फाइल फॉर्मेट है। तो हम एक पीडीएफ को जब किसी दूसरी फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो वो पीडीएफ कन्वर्जन कहलाती है। बहुत आसान काम है और इसकी मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब देखो पीडीएफ टू वर्ड में कितने लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 27,686। अब इन 27,000 में हम जरा डिमांड चेक करते हैं कि कितने लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यू हैं। मैंने 3 गिग्स ओपन किए, तो 3 गिग्स में से इनके पास एक ऑर्डर इन क्यू है, इनके पास 5 ऑर्डर्स इन क्यू है, इनके पास 2 ऑर्डर्स इन क्यू है। ये कह रहे हैं कि आई विल कन्वर्ट टाइप रीफॉर्मेट डॉक्यूमेंट इन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एंड पीडीएफ के एक पीडीएफ से ये इन सारे जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स है उनमें कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होती है, ये बहुत बेसिक स्किल है। अगर इस स्किल पे रहोगे तो आपकी ग्रोथ कम होगी। पीडीएफ के और भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड स्किल है, जैसे पीडीएफ एडिटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड जिस पीडीएफ की स्किल की है उसका नाम है इंटरैक्टिव पीडीएफ भी कहते हैं उसको पीडीएफ फॉर्म भी कहते हैं, तो फिलेबल पीडीएफ भी कहते हैं। ये सारे एक ही स्किल के मुख्तलिफ नाम हैं। इसमें क्या होता है, आप सबको पता है कि पीडीएफ एक ऐसा फाइल है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। देखो मैंने एक पीडीएफ ओपन की है, ये एक पीडीएफ है, मैं इसको टेक्स्ट डिलीट नहीं कर पा रही, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। मैंने अगर यहाँ फाइवर की जगह अपवर्क लिखना हो, मैं अपवर्क नहीं लिख सकती। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर किसी पीडीएफ में चेंजेस करनी हो उसके लिए प्रोफेशनल की जरूरत होती है। प्रोफेशनल ये काम कैसे करता है, कैसे पीडीएफ को कन्वर्ट करता है, एडिट करता है और फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर्म में कन्वर्ट करना ये है कि जैसे आपके पास गूगल के फॉर्म्स होते हैं ना, गूगल के फॉर्म्स में क्या होता है, क्वेश्चन होता है, देन एक फील्ड होती है कि अपना आंसर यहाँ पे ऐड कर दो, योर नेम राबिया अब्बास, योर क्वालिफिकेशन मास्टर्स या जो भी आपने ऐड करना है, योर ऑक्यूपेशन फील्ड आंसर। तो गूगल में जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं उसमें आप यूजर का डेटा कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ये प्रेफर करते हैं कि वो अपने जो अपनी टारगेट मार्केट है, अपना यूजर है, उसको एक ऐसा फॉर्म दें जो प्राइवेट हो। गूगल का फॉर्म प्राइवेट नहीं होता, जो भी फॉर्म फिल करता है ऑब्वियसली उसका डेटा गूगल के पास जाता है। लेकिन जब आप पीडीएफ में फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वो एक प्राइवेट फॉर्म होगा, उसका डेटा आपके और आपके यूजर के अलावा किसी के पास नहीं होगा। वन बाय वन हम इन सब स्किल्स को देखते हैं। सबसे पहले जी हम देखते हैं कि पीडीएफ को आपने कन्वर्ट कैसे करना है। अगेन इस चीज के लिए भी बेशुमार सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पेड टूल्स होते हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन शुरू दिन से हमारा फोकस ये है कि इनिशियली हम उस सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करें जो कि फ्री है। फिर इंशाल्लाह जब अर्निंग स्टार्ट होगी तो आप पेड सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो अगर आपको शौक है जानने का। तो एक पेड सॉफ्टवेयर होता है एक्रोबैट डीसी, ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है। एक होता है आपके पास नाइट्रो प्रो, ये दोनों आपके पास पेड सॉफ्टवेयर है। अगर तो किसी को इसका क्रैक मिलता है, बल्कि आई एम श्योर ग्रुप में बहुत सारे बच्चों ने इसका क्रैक भी अपलोड किया, आप सर्च बार में जाके देख सकते हो, तो इनको डाउनलोड कर लो। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है सेजडा। सेजडा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के तमाम स्किल्स
वो सारी चीजें जो पीडीएफ की स्किल के नाम पे मार्केट में बिकती हैं, उन सब को आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर हम ये होम पेज पे देखें तो इसे कौन कौन से टूल्स आ रहे हैं कि आप पीडीएफ को, ये देखो कन्वर्जन के टूल हैं, पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, जेपैग में कर सकते हो, टेक्स्ट, वर्ड, आप किसी एचटीएमएल को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपैग, पीपीटी, वर्ड, इन सब को आप दूसरे फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने इस पे क्लिक किया। इसके अलावा आपको ये ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप टूल्स में नहीं जाते तो होम पेज पे ही ये एक सेक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट फ्रॉम पीडीएफ। तो जिस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना हो, ये ऑफर कर रहे हैं कि ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं। अब ये यहाँ पे तो एडिटेबल नहीं है, कुछ भी इसमें एडिट नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दोगे तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की फाइल वर्ड में होती है, उसको आप एडिट कर सकते हो पीडीएफ की फाइल को बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, और विदाउट बीइंग अ प्रोफेशनल एडिट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं जी, हम किसी पीडीएफ को यहाँ पे जेपैग में कन्वर्ट करते हैं। आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, पीडीएफ की फाइल को अपलोड करोगे, जिस पीडीएफ को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसको आपने अपलोड कर लेना है। ओके, ये मेरे पास एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ के 4 पेजेस हैं, ठीक है। हर पीडीएफ के मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। आप बता सकते हो कि आपने किस जो है पेज को इमेज में या वर्ड में या पावर पॉइंट में या किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ से रेजोल्यूशन सेट करेंगे, स्मॉल रखनी है, मीडियम के लार्ज। तो जो स्क्रीन के लिए यूज की जाती है वो मीडियम है। इमेज फॉर्मेट आपका पीएनजी होगा। मीडियम और पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद जिस पेज को आपने एज जेपैग सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को करती हूँ, उस पर आप सेव एज जेपैग लिख दो, तो ये आपके पास इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस काम की बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत सारे क्लाइंट ये चाहते हैं कि वो अपनी पीडीएफ्स को, अपनी डॉक्यूमेंट को इमेज में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि क्या होता है, आपके पास ट्रांसक्रिप्शन की फाइल थी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में आपको ये समझ नहीं था आ रहा कि हम इसको ग्रुप में अपलोड कैसे करें। तो आसान तरीका ये है, सेजडा पे जाओ और क्या करो, यहाँ से आप सिलेक्ट करो टूल्स में जाके वर्ड टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ कर लो, या अपने आपके पास ये देखो, ये मैं आपको बता दूं बिकॉज बहुत दफा ऐसा होगा, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो या आपने कोई आर्टिकल लिखा है, स्पेशली अगर आप कंटेंट राइटर हो या कोई ऐसा काम है जो क्लाइंट को ट्रस्ट नहीं करते, तो इसको इमेज में सेंड करना चाह रहे हो। जैसे एक आर्टिकल राइटर है, वो शुरू में अपना आर्टिकल कभी भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं देगा, शुरू में वो क्या करेगा, वो उसको इमेज फॉर्मेट में देगा और अपना वाटरमार्क लगा के देगा। तो उसको इमेज में कैसे करना है, बिकॉज वर्ड पे हमारे पास डायरेक्टली इमेज में सेव करने का ऑप्शन नहीं होता। ये हम वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की अगर मेरे पास फाइल पड़ी हो, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन की एक फाइल पड़ी हुई है। इसको हमने पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे एज पीडीएफ, या आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेव एज एडोबी पीडीएफ। वर्ड से आप इमेज में डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते, इसको आपने जी पीडीएफ में सेव किया, ठीक है। अब क्या करोगे, पीडीएफ में सेव कर रहे हैं इसको, ये देखो आपके पास ये फाइल पीडीएफ में आ गई है। अब आपने सेजडा पे जाना है, पीडीएफ को कन्वर्ट करना है इमेज में, एंड देन आपने उसको अपलोड कर देना है किसी ग्रुप में, किसी वेबसाइट पे, या जब क्लाइंट को सेंड करना है, ईमेल करनी है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि उसको डाउनलोडेबल फाइल नहीं देते, पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ता है, क्लाइंट्स डाउनलोड नहीं करते। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आपने ग्रुप में असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो वो इमेज फॉर्म में होगी, ताकि मैं विदाउट डाउनलोड किए उसको देख सकूं। तो ये एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छी स्किल है डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने की। अब आ जाते हैं पीडीएफ की बहुत इंटरेस्टिंग स्किल पे।
जिसे कहा जाता है पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ एडिटिंग से आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई आपके पास यूटिलिटी बिल है, आप लोगों की मार्कशीट्स हैं, अब यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की मार्कशीट पता है डॉक्यूमेंट में आती है, ईमेल आती है, पीडीएफ होती है वो, या कोई सर्टिफिकेट है, उसको अगर आपने चेंज करना है, नाम चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, डिटेल्स चेंज करनी है, तो दो तरीके हैं। इमेज में हो तो आप फोटोशॉप करते हो। फोटोशॉप जब तक कोई बहुत ही प्रोफेशनल नहीं करता, साफ पता चलता है कि ये चीज फोटोशॉप हुई है, बिकॉज पिक्सल्स होते हैं ना, तो पिक्सल्स को आप कितना अच्छा रेप्लिकेट कर लो, फर्क रह जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट को अगर आप मैनिपुलेट करते हैं, मॉर्फ करते हैं, तो कोई भी नहीं पहचान सकता। देखते हैं कि वो कैसे होगा। आपने क्लिक करना है होम पेज में से, टूल्स पे जाओगे, जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो होगा एडिट का। अब हम यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे और ये मैंने बायो अपलोड कर लिया। इसको जरा ना, इसका साइज थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नजर आ सके। अच्छा जी, अब ये है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है राबिया अब्बास के अपवर्क का रिकॉर्ड। मैंने इसको चेंज करना है, मैंने इसको आप कह लो कि सायरा अहमद के नाम से सेव करना है। तो मैं क्या करूंगी, अब ये एडिट हो रही है, जिस टेक्स्ट को मैं डिलीट करना है उस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगी, डिलीट, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लूंगी जहां से मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ। आप सारी डिटेल्स को, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिटेल्स होती हैं, उनको यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं और कोई भी नहीं बता सकता कि ये डिटेल्स मॉर्फ की गई हैं, चेंज की गई हैं। इसको 80% कर लो। अब आप अपने फ़ॉन्ट का यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हो कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लो, बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो आप फ़ॉन्ट का, इसको ग्रीन में कर लो। यहाँ पे आपने डिटेल्स चेंज करनी है तो यू कैन ऐड योर ओन डिटेल्स एंड रेप्लिकेट इट। इसको डिलीट कर देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इसमें आप अपनी मर्जी से शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे ये जो पिक्चर है इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पे एक शेप ड्रॉ करूंगी वाइट कलर की, इसको मैं फिल करूंगी विद वाइट कलर और इसका आउटलाइन भी मैं वाइट कर दूंगी। अब आपने जाना है इमेजेस में और यहाँ से आप अपनी मर्जी का इमेज जोन सा भी आप चाहो उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ना सिर्फ फाइवर पे बल्कि अपवर्क पे हम चेक करते हैं पीडीएफ एडिटिंग। कंपटीशन कम है, सिर्फ 2826 सर्विसेज है। देखते हैं कि डिमांड क्या है। इनके पास 4 ऑर्डर्स इन क्यू है, इनके पास नो ऑर्डर इन क्यू है, लेकिन अभी तक ये कम से कम 1000 ऑर्डर्स पे काम कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि आई विल एडिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स को ऐसे एडिट किया जाए कि कोई भी ना पहचान सके कि ये डॉक्यूमेंट एडिटेड है। ये फ्रीलांसर कह रहे हैं कि आई विल डिजाइन एडिट फिलेबल एडिटेबल पीडीएफ इन 2 आवर्स। अब ये ना सिर्फ पीडीएफ एडिटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, बल्कि ये भी ऑफर कर रहे हैं कि ये एक फिलेबल पीडीएफ क्रिएट करके देंगे, जिसको पीडीएफ फॉर्म भी कहते हैं, उसको इंटरेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आपने एक फिलेबल पीडीएफ फॉर्म कैसे कन्वर्ट करना है। उससे पहले मुझे ये बताओ कि ये स्किल आपको अभी तक पीडीएफ एडिट करने वाला कितना इंटरेस्टिंग लगा। देन मैं आपको कुछ मजे की बातें बताऊंगी अबाउट दिस स्किल। इनकी चैट जरा ओपन कीजिएगा। इनकी चैट जरा ओपन कर दें वसीम। वसीम अगर आप सेशन में हैं तो काइंडली स्टूडेंट्स की चैट को ओपन कर दें। ओके इससे पहले चैट ओपन हो चुकी है, मुझे बताओ फोटोशॉप एडिटिंग इंटरेस्टिंग है कि पीडीएफ एडिटिंग इंटरेस्टिंग है ना मजे की चीज। अपनी सारी मार्कशीट्स को अब जाके एडिट करो, अपनी यूटिलिटी बिल्स को एडिट करो और डॉक्यूमेंट्स को एडिट करो।
कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये एडिटेड डॉक्यूमेंट है किसी की मार्कशीट पे अपनी, लेकिन बात गलत है, ये काम कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन डिमांड आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट ये काम क्यों करवाता है, क्लाइंट इसलिए करवाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उस पर एड्रेस चेंज हो गया या फोन नंबर चेंज हो गया है, तो आपने वो डॉक्यूमेंट कहीं प्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे आसान काम है जाके उसको एडिट कर लोगे, क्या डिफिकल्ट है, इतना तो आसान है, हर ऑप्शन आपके सामने विजिबल है, आपने जाके उसको चेंज कर लेना है, किसी की डिटेल्स को अपनी डिटेल्स कर लो, कलर्स चेंज कर सकते हो, उसमें शेप्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब जितने खुश हो रहे ना, पहले असाइनमेंट सुन लो कि असाइनमेंट आपने क्या करनी है। असाइनमेंट के लिए आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे आपकी अनिल ये फोटोशॉप नहीं है ना, तो पिक राउंड आपको फोटोशॉप में करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग होगी, तो जो आपको इस पे पिक्चर्स यूज करनी है उसकी सारी एडिटिंग फोटोशॉप में करनी पड़ेगी। पीडीएफ क्या होता है, टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट होता है ना, तो टेक्स्ट इसमें चेंज होगा। असाइनमेंट ये है आप लोगों की कि कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे बैंक स्टेटमेंट है, यूटिलिटी बिल है आपका, या कोई आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है, उसको आप लोगों ने चेंज करना है डिटेल्स को। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मैं जरा पानी पी लूं। ओके तो ये जो आपने क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर की इमेज लगानी है। अब आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम इमेज कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रिंट स्क्रीन करना एक नॉन प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल तरीका ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को इमेज में चेंज कर दो। इकरा अकबर पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप, जो कि पोर्टेबल होता है, जिसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। अब अगर असाइनमेंट की समझ नहीं आ रही तो अगेन मैंने बताया हेल्प कहाँ से लेनी है, ग्रुप में जाओ और यहाँ पे लिखो पीडीएफ एडिटिंग। इतने माशाल्लाह शार्प बच्चे हैं, ऐसी ऐसी चीजें एडिट करके दिखाते हैं ना कि आप कहते हैं कि अच्छा, अपने इन्होंने मार्कशीट्स एडिट की होती हैं, अपनी यूटिलिटी बिल्स को, ये किसी सर्टिफिकेट को इन्होंने एडिट किया हुआ है, अब पूरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स ही चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने भी किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, बिफोर आफ्टर की पिक्चर लगानी है कि पहले ये डॉक्यूमेंट था, एडिटिंग के बाद मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, पेज इन फाइल पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगी इन फिर जिस तो पहले तो अपना नाम चेंज करें, मुझे पता हो कि मैं किससे बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। यहाँ तक बताओ कि इज इट इंटरेस्टिंग। अब जिनसे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, जिनसे यूट्यूब एसईओ नहीं हो रही, जिनसे प्रोडक्ट मॉकअप नहीं हुआ, लोअर थर्ड नहीं हुआ, छोड़ दो सारी स्किल्स को, इस पे फोकस करो, बहुत ज्यादा डिमांड है। पीडीएफ में काम करोगे तो एडिटिंग करोगे, आप क्या करोगे, पीडीएफ कन्वर्जन करोगे, आप फिलेबल फॉर्म बनाओगे। फिलेबल फॉर्म बनाना सीखते हैं, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैम हमारे पास तो पेपर में है डॉक्यूमेंट्स, तो उसको किस तरह से लेकर आए पीडीएफ में। ऐसा है आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो पीडीएफ, अपनी ईमेल चेक करो ना, हर आप बैंक से आती है, आपको स्टेटमेंट आती है, यूटिलिटी बिल्स आते हैं, सर्टिफिकेट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी भी आप अपनी डॉक्यूमेंट को एडिट करके दिखाओ कि इसमें मैंने ये पिक्चर चेंज कर दी है, इसमें मैंने डिटेल्स चेंज कर दी है, किसी की तस्वीर, किसी का नाम, किसी की डिटेल्स, किसी की अचीवमेंट, तो जरा करके दिखाएं ये क्या काम है। जब क्लाइंट भी देगा तो उसका मकसद इतना नेक नहीं होगा, उसको भी ऑब्वियसली अपने डॉक्यूमेंट को मॉफ करना होगा, लेकिन ये है कि अब काम हम क्या करें, काम तो करना है ना। रिजल्ट कार्ड को ही करना है तो वो कैसे करेंगे हसीब अहमद, उसके लिए अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों से कहो कि आपको आपका रिजल्ट कार्ड ईमेल कर दे, जब वो ईमेल करेंगे तो वो पीडीएफ होगा, फिर डिटेल्स को चेंज कर लेना और हीरो बन जाना। लेकिन ये तरीका गलत है। मैंने आपको स्किल सिखा दी है, लेकिन ये भी बता दिया है कि पीडीएफ एडिटिंग को गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इससे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट लेवल की डॉक्यूमेंट्स भी एडिट हो जाती हैं। अपॉइंटमेंट लेटर्स आपकी वो जो होते हैं, इंटरव्यू लेटर्स, ये सब चीजें आपकी एडिट हो जाती हैं। अब आते हैं हम फिलेबल की तरफ। फिलेबल का मतलब होता है एक ऐसी पीडीएफ जिसको फिल किया जा सके। जी जस्टिन जमील, इसको आप कर सकते हो कन्वर्ट, यहाँ पे कन्वर्जन के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, टूल्स में जाके देखो आप किस किस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा फिर से इनकी चैट ऑफ कर दें। अब हम जो है सीखते हैं कि आपने किस तरह से फिलेबल पीडीएफ डिजाइन करनी है, फिलेबल पीडीएफ को क्रिएट करना है। बिकॉज अगर हम देखें तो फिलेबल पीडीएफ की डिमांड पीडीएफ की सब स्किल्स में से ज्यादा है।
पहले हम लिख के सर्च करते हैं जी इंटरैक्टिव पीडीएफ। इसको इंटरैक्टिव पीडीएफ भी कहते हैं ना। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इंटरैक्ट करना क्या होता है? डेटा को एंटर करना। ये फ्रीलांसर कह रहे हैं जी कि आई विल क्रिएट इंटरैक्टिव फिलेबल पीडीएफ फॉर्म इन एडोबी एक्रोबैट। एक्रोबैट का मैंने आपको बताया है कि एडोबी एक्रोबैट एक पेड टूल है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर फ्री में चाहिए तो ग्रुप में सर्च कर लेना, आई एम श्योर किसी ने इसका क्रैक वर्जन अपलोड किया होगा, नहीं तो लेना यहाँ पे ग्रुप में कि क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं एक्रोबैट के। अच्छा जी, अब ये जो फ्रीलांसर हैं जिनके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू है, कुछ इस तरह का फॉर्म होता है फिलेबल। क्लाइंट आपको पीडीएफ सेंड करेगा, पीडीएफ डिजाइन हुई होगी, आपने जस्ट उसके अंदर फील्ड्स ऐड करनी है जिन फील्ड्स में यूजर ने डेटा फिल करना है। फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एड्रेस, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट, रेस, ये सब चीज़ें जो है आपने उसमें इसके लिए एक सेक्शन एक बार ऐड करनी है। मोस्टली इंटरेक्टिव पीडीएफ का इस्तेमाल होता है सर्वेज के लिए, क्वेश्चनर्स के लिए। तो इसके अलावा जो दूसरा कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इंटरेक्टिव पीडीएफ के लिए वो है पीडीएफ फॉर्म। तो पीडीएफ फॉर्म की क्या डिमांड है जी? 1427 का कंपटीशन है। और इसमें क्या डिमांड है? लेट्स सी, कंपटीशन बहुत कम है। अगर पीडीएफ पे काम करोगे तो ये सर्विस आपको बहुत जल्दी ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकती है। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे लोग लेवल 2 के सेलर हैं। ये जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कोई बिगिनर्स नहीं है, वो लेवल 2 के सेलर्स हैं। तो इस सर्विस में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आई विल क्रिएट फिलेबल पीडीएफ फॉर्म एंड डिज़ाइन प्रोफेशनली। और इनके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। अब देखते हैं कि आपने ये काम किस तरह से करना है। इसको हम दोबारा से सजदा की होम पेज पे जाते हैं। सजदा के होम पेज पे जाने के बाद आपने एडिट अप पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पीडीएफ को अपलोड करोगे। पीडीएफ को हमने अपलोड किया। अब आ जाते हैं, हमने यहाँ पे जी एक फॉर्म, इस सेक्शन में हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, ये पीडीएफ हमें क्लाइंट खुद देगा, हमने सिर्फ फील्ड ऐड करनी है। आप क्या करोगे, पहले तो हमें सारा जो है ना टेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर सकें। सिंपल अपने कीबोर्ड से डिलीट करोगे, सिलेक्ट करके टेक्स्ट डिलीट होता जाएगा। अच्छा जी, हमने सारा टेक्स्ट डिलीट कर लिया। वैसे आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज फॉर्म डिज़ाइन हुआ होगा। अब यहाँ पे आप देखो एक फॉर्म का टूल आ रहा है। फॉर्म के टूल पे जाने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसमें होगा नेम, इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज कर लो, और इसका साइज़ भी डिक्रीज कर लो। इतना बड़े साइज़ का हमने करना है, 16 इज़ फाइन। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज करके थोड़ा प्रोफेशनल कर लेते हैं, ब्लू। नेम के बाद एक और हम इसमें ऐड करते हैं सेक्शन, जिसमें होगा जस्ट अ सेकेंड, स्टक कर रहा है, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर लूँ।
अब यहाँ पे ये फॉर्म के पास ऑप्शन आ रहा है ना कि आपने इसमें टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है, कि पैराग्राफ ऐड करना है, रेडियो बटन्स ऐड करने हैं, चेक बॉक्सेस ऐड करने हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करनी है। सारे के सारे फीचर्स वो हैं जो एक फॉर्म में होते हैं। इसको आप साइज को एडजस्ट भी कर सकते हो कि नेम के लिए यहाँ तक आ जाएगा आपका फील्ड। इसका लेआउट सेट कर लो एंड देन उसके बाद अगली फील्ड ऐड करते हैं जो आ जाएगी योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या करोगे, इसको हम यहाँ पे इसका लेआउट सेट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम ऐड करेंगे एक पैराग्राफ, बिकॉज इंट्रोडक्शन मल्टीपल लाइंस में होता है। पैराग्राफ की हाइट विड्थ को सेट कर लो। देन आप लिख सकते हो यहाँ पे आर यू अ फ्रीलांसर। अब जहाँ पे क्वेश्चन होता है वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, रेडियो बटन्स, यस और नो के। तो इसमें हम लिखते हैं यस और नो। इसके साथ आप ऐड कर लो ये रेडियो बटन का ऑप्शन। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अप्लाई चेंजेस पे जब आप अपना डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो या उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए अपना काम कंप्लीट करने के बाद आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना होगा। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करोगे तो आपके टास्क को प्रोसेस करके एक डाउनलोड का ऑप्शन देगा। हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होगा तो हम चेक करते हैं कि जो हमने फील्ड्स ऐड की हैं अपने पीडीएफ को फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो काम कर रही हैं कि नहीं। यहाँ पे ये देखो, ये किसी ने लिंक दिया हुआ है एक्रोबैट का। तो अगर आपको एक्रोबैट डाउनलोड करना है, इस लिंक को फॉलो करते हुए आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको बता दूंगी कि एक्रोबैट पे काम कैसे करना है। एक्रोबैट एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ की डिजाइन, एडिटिंग और फॉर्म कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। एक्रोबैट के अलावा सबसे अच्छी ऑप्शन जो हमारे पास है वो सेस्ड्रा है, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम योर ट्रेनर फॉर फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स। आर यू अ फ्रीलांसर? यस। अब देखो ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से एक फॉर्म मल्टीपल टाइम्स फिल हो सकता है और उसका डेटा भी प्राइवेट रहता है। वो किसी भी डेटाबेस के पास, गूगल या किसी और मार्केट प्लेस के पास नहीं जाता। इस कंडीशन में अगेन पीडीएफ आपको क्लाइंट सेंड करेगा, आपने जस्ट उस पीडीएफ में फील्ड्स ऐड करनी होगी। जैसे एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में इस तरह का फॉर्म आपको क्लाइंट ने सेंड किया, उसमें आपने फील्ड ऐड करनी है। अक्सर पीडीएफ फॉर्म के अंदर सेक्शन होते हैं रिटर्न के लिए कि आप उसको प्रिंट करके अपना डेटा एंटर करें यहाँ पे कि आपका नाम क्या है। जैसे कॉलेज के एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, अब कॉलेज के एडमिशन फॉर्म्स ऑनलाइन मिलते हैं, या तो वो गूगल का लिंक शेयर करते हैं गूगल फॉर्म का, या वो आपको एक इंटरेक्टिव पीडीएफ फॉर्म देते हैं कि अपनी डिटेल्स फिल करके हमें ईमेल कर दें। तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जो है इसकी वो यूज होती है, एक फंक्शनैलिटी। इस तरह से आप रिसीट फॉर्म भी बना सकते हैं, आप किसी भी तरह के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, सर्टिफिकेट के फॉर्म्स बना सकते हो, डिफरेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक और चीज देख ले, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। ये हमारे पास एक्रोबैट है। अगर आपको एक्रोबैट डीसी में काम करना है या पेड सॉफ्टवेयर में काम करना है, वो थोड़ा प्रोफेशनल होगा, उसके अंदर आपके पास ज्यादा टूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, ये इस पीडीएफ को मुझे एडिट करना है,
मैं क्या करूंगी, ये टूल्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे, आपके पास सैजडा की तरह सारे टूल्स अपीयर हो जाएंगे कि कैसे आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन है। देन किस तरह से आप पीडीएफ को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है। प्रिपेयर फॉर्म का प्रिपेयर फॉर्म पे क्लिक करते हैं और आपने इसको स्टार्ट करना है प्रोसेस को। ये आपके पास साइड पे सारे फील्ड्स के ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कौन कौन सी फील्ड ऐड कर सकते हो। ये टेक्स्ट की फील्ड है, इसको ऐड करोगे तो टेक्स्ट ऐड कर सकोगे। चेक बॉक्सेस है, ये रेडियो बटन है, देन ये ड्रॉप डाउन है, ये आपके पास लिस्ट है, ये ओके का बटन है। ओके के बटन से आप उसको प्रिंट क्लियर कोई भी कमांड दे सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कैलेंडर्स ऐड कर सकते हो, सिग्नेचर्स, बारकोड। पीडीएफ एक्रोबैट जो है ना सॉफ्टवेयर जो पेड है, इसमें ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, इसमें एडिट करने के लिए भी ज्यादा ऑप्शंस होती हैं। कैसे, अगर हम इसी को जरा एडिट करते हैं तो आप देखोगे कि इसमें आप ये जो शेप है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज होगा, ये डायरेक्ट इसकी सोर्स फाइल में ओपन होगी, आपके पास उस डॉक्यूमेंट का बैक एंड आ जाता है। अब मुझे ग्रीन कलर चेंज करना है, सैजडा में आप शेप का कलर नहीं चेंज कर सकते। कोई शेप अगर ऑलरेडी लगा हुआ है ना तो आप उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, किसी लोगो का कलर चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, लोगो को रिमूव करो, न्यू लोगो लगा लो। जबकि एक्रोबैट डीसी में अगर आपको किसी शेप का कलर चेंज करना है, आप उस शेप पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर। तो ये आपके पास प्रोडक्ट मॉकअप की तरह एक सेपरेट फाइल में ओपन हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट मॉकअप के टाइम पे जब हम किसी लेयर को एडिट करते हैं तो वो लेयर एक न्यू टैब में ओपन हो जाती है, इसी तरह से अब आपका शेप एक न्यू फाइल में ओपन होगा। शेप के कलर को चेंज करते हैं, यहाँ से हमने इसका कलर कर दिया, इसको ब्लू करके सेव किया, यहाँ से इसको क्लोज कर दो और ये देखो यहाँ पे आपका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपनी मर्जी से फुली कस्टमाइज कर सकते हैं, फुली चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए सैजडा से स्टार्ट करो, सैजडा पे भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब आपका एक उस पे सेट हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी आ जाएगी, देन आप जो है पेड सॉफ्टवेयर परचेज कर लेना। बिकॉज अगर आप पीडीएफ पे काम कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फिर सिर्फ पीडीएफ की स्किल्स पे काम करो। अगर ग्रो करना चाहते हो, अगर प्रैक्टिस करनी है तो चाहे सारे स्किल्स सेल कर लो, बहुत मुश्किल होगी आपको ग्रोथ करने में या कोई ऑर्डर रिसीव करने में। ये देखो, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं इसकी, शायद एग्जांपल से आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। हमने ट्रांसक्रिप्शन सर्च किया यहाँ पे, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपका एक स्किल रह गया है स्लाइड शो डिजाइन। स्लाइड शो डिजाइन के बाद आपके फाइवर के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। हम फाइवर की प्रोफाइल्स बनाएंगे, हम फाइवर पे गिग्स बनाएंगे, हम फाइवर पे जो है अपना डिफरेंट जितने भी हमारे पास स्किल्स हैं जिसमें हमारी प्रोफिशिएंसी है उन स्किल्स को सेल करेंगे, अपवर्क पे काम करेंगे। तो आपको इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि इन मार्केट प्लेसेस पे काम कैसे होता है, ताकि बार बार जो आप सवाल करते हैं कि क्या हम एक से ज्यादा स्किल में काम कर सकते हैं, आपकी वो क्वेश्चन, आपकी वो क्यूरियोसिटी, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब ये है जी लेवल 2 की सेलर, इनका यूजर नेम है ट्रांस क्वीन। ट्रांस क्वीन का मतलब ये है कि ये बंदी ट्रांसक्रिप्शन में परफेक्ट है, नाम से पता चल रहा है। जरा ओपन करते हैं इनकी प्रोफाइल। लेवल 2 की सेलर के सिर्फ 2 गिग्स हैं। चाहे फाइवर हमें 7 गिग्स बनाने का ऑप्शन देता है एज अ बिगनर, लेकिन इनके गिग्स कितने हैं, सिर्फ 2, और दोनों कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन के। कोई और गिग नहीं है, ना कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का, ना कोई डिजाइन का, ना कोई राइटिंग का। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है लेवल 1 लेवल 2 पे, या आपको मास्टर होना है, तो आपको जो मैक्सिमम स्किल्स ऑफर करनी चाहिए वो सिर्फ 2 है। हर काम आप सेम प्रोफिशिएंसी से नहीं कर सकते। एक और स्किल रह गया, उसके बाद प्रैक्टिस करो कि सबसे अच्छा और आसान स्किल अभी तक आपको कौन सा लगा है, जो सा स्किल सबसे आसान लगा है, जिसकी आपने असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करवाई है, जो करते हुए कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, माइक नहीं चला, लेयर्स अपडेट नहीं हो रही, यूट्यूब एसईओ पे टैग जनरेट नहीं हो रहे। ये हर एक को डिफरेंट स्किल में प्रॉब्लम आएगा।
बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 6 के 6 स्किल्स ही इक्वल एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकें, तो परेशान होने की बात नहीं है। बड़े बड़े लेवल 2 के सेलेब भी सिर्फ एक ही स्किल पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी एक ही स्किल चाहिए होगा ग्रोथ के लिए, या मैक्सिमम 2 कर लो। तो ये जिन्होंने पीडीएफ पे काम करना है, आप पीडीएफ के स्किल्स ही सेल करो, डिजाइन करो, एडिट करो, फॉर्म्स बनाओ, कन्वर्जन करो, जिस तरह से आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप उसके वो स्किल्स को ऑफर कर सकते हैं। अब इनकी चैट ओपन कीजिएगा, मुझे इनका पहले तो फीडबैक लेना है कि अभी तक कैसा लगा ये स्किल, इसमें ग्रोथ के कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, एंड देन कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ऑलराइट, जबरदस्त। तो वाकई है इसमें इतना पोटेंशियल है कि लोग सिर्फ पीडीएफ के स्किल को ऑफर करके मंथली बहुत आराम से 60-70 हजार अर्न कर रहे हैं। इससे पहले वाकई देखो सनी, जो इससे पहले स्किल्स थे ना वो बोरिंग नहीं थे, वो बहुत आसान थे, उनकी ग्रोथ भी लिमिटेड थी। मुश्किल तो है, मुश्किल उस तरह से नहीं है कि टेक्निकली मुश्किल हो। पहले वाले स्किल्स टेक्निकली मुश्किल थे कि लेयर्स को मैनेज करना, फिर लोअर थर्ड्स के साथ मास्किंग वाला प्रॉब्लम था, फिर यूट्यूब के अंदर टैग्स जनरेट नहीं होते, देन क्या होता है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। टेक्निकल नहीं है, ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी है और थोड़ी सी आपकी एफिशिएंसी है। जितने एफिशिएंट होगे उतनी इसमें डिमांड ज्यादा है। पीडीएफ पे फोकस करो, खूबसूरत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्स को एडिट करो, इस तरह से एडिट करो कि मुझे ही पता ना चले कि बिफोर कौन सी आफ्टर कौन सी है, और उसके बाद असाइनमेंट अपनी अपलोड करें। इसके लिए आपकी 2 असाइनमेंट्स होंगी। पहली असाइनमेंट ये है बिफोर आफ्टर पीडीएफ एडिटिंग के बाद, दूसरी असाइनमेंट ये है किसी भी पीडीएफ को आपने फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उस पर टेक्स्ट फील्ड लगाओ, रेडियो बटन्स लगाओ, चेक बॉक्सेस लगाओ, और देखो कि आप किस तरह से उसमें क्रिएट कर सकते हैं एक फॉर्म। अब मैं आपके जरा क्वेश्चंस देख लूं। मैम फॉर्म में सबमिट बटन बिल्कुल आ सकता है अनिल, लेकिन ये बटन आपको सेस्डा पे नहीं मिलेगा। बटन की जो ऑप्शन होती है ये आपको एक्रोबैट डीसी में मिलेगी और नाइट्रो प्रो में मिलेगी। बिल्कुल साजिद हुसैन मलिक, आप 2 प्रोफाइल्स नहीं बना सकते, 2-3 प्रोफाइल्स बनाओगे तो सारा ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। सबसे पहला रूल किसी भी मार्केट प्लेस का ये है कि ये आपकी फेसबुक या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जीमेल नहीं है कि 2-3 अकाउंट्स बना लो और कोई आपको पूछने वाला ना हो। 1 से 2 अकाउंट बनाओगे, दोनों अकाउंट्स पे बैन होगे, आपका आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, जिंदगी में कभी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकोगे। इस वजह से आप लोगों ने अच्छे बच्चे होने का सबूत देना है। एक प्रोफाइल बनानी है, एक प्रोफाइल पे मैक्सिमम 2 स्किल्स, ताकि आप जल्दी ग्रो कर सको। आईपी चेंज भी कर लो तो आप फाइवर से ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो सकते। आप मार्केट प्लेस को धोखा नहीं दे सकते, वो आपको ट्रैप कर लेगी। गूगल डॉक फॉर्म तो नरगिस, वो गूगल फॉर्म्स पे जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, वहां से आप फॉर्म बनाते हो। गूगल फॉर्म से ज्यादा पीडीएफ फॉर्म की डिमांड होती है। दैट्स गुड शहबाज अली, आई प्रे एंड आई होप कि आपके अकाउंट्स बैन ना हो, लेकिन जब बैन होंगे तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूंगी, बिकॉज फाइवर जिसको बैन करता है उसको कोई अनबैन नहीं करवा सकता। पेज इनका बता दे हरून, पेज इनका क्या बताऊं, क्वेश्चन को जरा इलेबोरेट करें। मैम किसी डॉक्यूमेंट की स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करें और एडिट करें तो जी मुस्लिम आप कर सकते हो, लेकिन एक स्कैन डॉक्यूमेंट एक्रोबैट प्रो में एडिट होगा, सेजडा पे सिर्फ आपके पीडीएफ जो होते हैं ना, डिजिटल पीडीएफ, वो एडिट होते हैं। इकरा मैम अगर एक आईडी को ब्लॉक करके दूसरा उसी लैपटॉप पे बना लें तो कोई इशू तो नहीं? इशू तो बिल्कुल है इकरा, आप क्यों ब्लॉक करके दूसरा आईडी बनाओ? ये इस तरह की चीजों से ना आप क्या उसे कहते हैं, ग्रो नहीं करते। इस तरह की चीजों से आप शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी अर्निंग करते हैं एंड देन आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। हाउ टू एडिट मल्टीपल शेप्स इन इलस्ट्रेटर एट वंस व्हाइल लिंक थ्रू एक्रोबैट? ये मैनुअली करना पड़ेगा शकीना आपको, 1 by 1। अगर आपको एट अ टाइम करना है तो मल्टीपल सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक करो। जैसे कि ये देखो, मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए आपने मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट किया, देन आपने एडिट यूजिंग एडोब इलस्ट्रेटर किया, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं भी आपके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, बस पहले मैं सकीना को बता लूँ कि कैसे आप मल्टीपल को चेंज कर सकते हैं। अब इसको आप कर लो, लेट्स से
इसको ब्लू कर लो, इसको आप कहते हो कि मैंने रेड करना है, इसको आप रेड कर लो। देन इसको अगर आपने पर्पल करना है आप पर्पल कर लें। देन आप इसको सेव करेंगे और ये आपके पास यहाँ पे एडिट हो जाएगी। इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस को भी एडिट कर सकते हैं। माहम फारूक, स्कैन पीडीएफ भी एडिट हो जाती है, लेकिन वो एक्रोबैट डीसी पे होगी, वो सेजरा में नहीं होगी। मैम पेज इन की फाइल को, क्या आप इन पेज की फाइल पूछ रहे हो हारून? बिकॉज पेज इन तो कोई भी फाइल नहीं होती, इन पेज की फाइल होती है। क्या हम बाद में गिग्स चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो सजाद, लेकिन रोज रोज गिग चेंज नहीं करने। एक दफा गिग चेंज करने के बाद 3 से 4 दिन इंतजार करना है, फिर गिग चेंज करने हैं। क्योंकि जब भी आप गिग चेंज करते हैं आपके गिग डेटाबेस से रिमूव हो जाता है, चेंज होने के बाद दोबारा अपडेट होता है, जिसमें 4 से 5 दिन लगते हैं, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। बिल्कुल हसीब स्किल भी चेंज कर सकते हो। हारून इन पेज की फाइल नहीं होती, इन पेज को सपोर्ट नहीं करा ना सेजडा ना एक्रोबैट डीसी। शहबाज अली, आपको फाइवर के बारे में बताऊं आपका क्या होगा? आप परेशान ना, मैं आपको बता दूंगी फाइवर के लेक्चर में ना। अच्छा आपकी प्रोफाइल नहीं बनी तो मेरा क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? आपकी पहले मुझे बताओ प्रोफाइल बैन क्यों हुई थी, रीजन बताओ मुझे, रीजन बताएं, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। इंशाल्लाह एक के बाद दूसरे में हम बनाएंगे। एक आपका लेक्चर रह गया ना, अगले लेक्चर में हम बनाएंगे फाइवर की प्रोफाइल। आपने खुद की थी। शहबाज आप मुझे ना अपना ये जो डिटेल्स है ना फाइवर की जरा मैसेज करें पेज पे। अब मुझ तक मैसेज आता है आपका तो मैं आपको रिव्यू कर देती हूँ कि क्या इसमें सोल्यूशन हो सकता है। और ये नहीं कभी भी सोचना कि अगर एक हमसे गलती होगी है या 2-3 गलतियां होगी हैं तो क्या फायदा मेहनत करने का। मेहनत का हमेशा फायदा होता है, हमेशा मेहनत का रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से कभी भी ना आप लोगों ने डिसअपॉइंट होना है, ना आप लोगों ने डिसहार्ट होना है। अगर फिर भी आपने परेशान होना है तो मेरे होने का क्या फायदा, मुझे क्या फायदा 11 साल की फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस का, जब मेरे स्टूडेंट ने परेशान ही होना है। तो परेशान नहीं होना, आप बस मुझे अपनी डिटेल्स सारी जो भी आपने जिस वजह से बैन की, जो भी पूरा अपना ना सिनेरियो मैसेज कर दो पेज पे, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगी। जी कायनात अपना क्वेश्चन पेस्ट करें, मैं आंसर करती हूँ। बिल्कुल तो फैल यू एब्सोल्युटली राइट। मेहनत करो, मेहनत का सिला इंसान नहीं देते तो खुदा जरूर देता है। हम कभी भी इंसानों के लिए मेहनत नहीं करते, ना आप लोग मेरे लिए मेहनत कर रहे हो, ना घर वालों के लिए कर रहे हो, ना किसी इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। तो इसका आपको जो है ना सिला वो खुदा ने देना है और इंशाल्लाह हर एक को मिलता है। जब हम इंसानों से उम्मीद रखते हैं ना कि कोई क्लाइंट हमें इसका सिला देगा, कोई मेंटोर सिला देगा, घर वाले सिला देंगे, तो कभी भी हमें उसका सिला नहीं मिलता। उल्टा हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो टूट जाती हैं, हम लोग जो है डिसहार्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं फ्रीलांसिंग नहीं करनी, जिंदगी में कोई काम नहीं करना। हालांकि ये सारी बातें जो है ना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इन पेज का तरीका है हारून, आप इन पेज को पीडीएफ में करना चाह रहे हो? कायनात कह रही मैम आई एम डूइंग सीआईटी, मैं इससे कैसे यूज कर सकती हूँ फाइवर पे? कायनात सीआईटी में जो भी कुछ आप सीख रही हो वो सारा कुछ मुझे इनबॉक्स करो, मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सी स्किल रहेगी फाइवर पे सेल करने के लिए। इमेज कन्वर्टेड टू पीडीएफ कैन बी एडिटेड, एब्सोल्युटली माहम, हो सकता है, एडिट हो सकता है। शहबाज यहाँ पे मैं आपको जवाब नहीं दे सकूंगी, यहाँ बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जो है आंसर वो डिटेल में करने वाले, मुझे इनबॉक्स कर दे। यस मैम पीडीएफ में करना है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ हारून किस तरह से करोगे। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। जो क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे उनका भी जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेज पे मैसेज करना होगा ताकि मैं उसका एक डिटेल कस्टमाइज सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सजाद, जिंदगी हमेशा हौसलों से ही चलती है, हम हौसलों से आगे बढ़ते हैं, सिर्फ स्किल से टैलेंट से कोई भी आगे नहीं बढ़ता। बढ़ते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पाते। एक वक्त आता है जब ना स्किल साथ रहती है, ना आपका अच्छा वक्त साथ रहता है, ना टैलेंट साथ रहता है। तब अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो ना तो हौसले काम आते हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करो कि एक दूसरे को हौसला दिया करो, अपने फेलोज को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट किया करो, फैमिली की रिस्पेक्ट किया करो, बहन भाइयों की, अपने पेरेंट्स की, अपने मेंटोर्स की, अपने इंस्टीट्यूट की। ये चीजें आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगी। स्किल की बेस पे आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे।
ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर कोई क्वेश्चन होगा आपका वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आप लोग इसको परफॉर्म करो, मुझे आपके असाइनमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऐसी आपने पीडीएफ एडिटिंग करनी है कि मैं भी ना पहचान पाऊँ कि ओरिजिनल कौन सी है और एडिटेड कौन सी है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू वसीम, खुश रहें आप सब लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।